चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। कौन सा ग्रंथ चल रहा है? समाधि तंत्र। समाधि तंत्र का क्या अर्थ है? कल किया था अपन ने पहली गाथा में। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप प्रवृत्ति, उसका नाम है समाधि। या परिणति में समता भाव का प्रारंभ हो जाना, उसका नाम है समाधि। समझे ना? हाँ, वो कहलाती है तंत्र, है ना। उसको प्राप्त करने की जो विधि है उसको कहते हैं तंत्र, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? समाधि शतक, क्योंकि इसमें 105 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं कुल इसमें? 105 श्लोक हैं, इसलिए शताधिक नाम समाधि शतक भी है। ठीक है ना। इसमें 2 श्लोक की चर्चा अपनी कल तक हुई। पहले श्लोक में तो आचार्य पूज्यपाद देव ने सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण किया और उनके 3 विशेषण यहाँ पर बताए। कौन कौन से 3 विशेषण बताए? आत्मा को आत्मा के द्वारा जाना, पहला। दूसरा, पर को पर रूप से जाना। और तीसरा विशेषण, अविनाशी अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वरूप को प्राप्त कर लिया। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। और कल जो दूसरी गाथा चली थी उसमें किसको नमस्कार किया? अरहंत भगवान को नमस्कार किया। उसमें दूसरी गाथा में किसको नमस्कार किया? अरहंत भगवान को नमस्कार किया। कैसे हैं वे अरहंत भगवान? कि जिनकी दिव्य ध्वनि बिना इच्छा के ही खिरती है। भगवान को इच्छा नहीं होती बोलने की, क्योंकि राग द्वेष का तो अभाव हो गया। बिना इच्छा के ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। समझे ना। और बिना इच्छा के खिरने पर भी उनके होष्ठ और तालू नहीं हिलते हैं। उनकी सर्वांग देह से दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसे दिव्य ध्वनि वो जीवों के लिए कल्याण में निमित्तभूत होती है। ऐसे जो अरहंत परमात्मा हैं उनको यहाँ 5 नामों से याद किया, है ना। वो 5 नाम यहाँ पर कहे: शिवाय, धात्रे, सुगताय, विष्णवे और जिनाय। इन 5 नामों पूर्वक यहाँ उनको स्तवन किया और 5 नाम लेकर के उनको यहाँ वंदन किया, नमस्कार किया। 5 का कल अपने अर्थ ने बताया था। शिवाय यानी शिव मोक्ष को देने वाले और मोक्ष में स्वयं प्राप्त कर लिया और भव्य जीवों को प्रदान करने वाले हैं। धात्रे यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी जगत में तो अन्य ब्रह्मा माना जाता है जिसने सृष्टि की रचना की है और उस सृष्टि का संचालन करता है, उसको ब्रह्मा माना जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा परम ब्रह्म है। क्यों है परम ब्रह्म प्रत्येक आत्मा? क्योंकि स्वयं अपना विधाता है, स्वयं अनादि निधन है और स्वयं अपना परिणमन करने में समर्थ है। उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सुगत है और आत्मा ही वैष्णव, विष्णु को रक्षा करने वाला माना जाता है ना। सुगत है यानी उत्तम गति को प्राप्त है, क्योंकि आत्मा सहज ही सुख ज्ञान आनंद चेतना स्वरूप है। तो 4 गतियों से रहित मुक्त स्वरूप है आत्मा।
है ना। ये बंधन तो पर्याय दशा में है, आत्मा में कोई बंधन नहीं हुआ है, समझ में ना। और विष्णवे यानी स्वयं स्वयं से रक्षित है, उसको रक्षा करने की किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और जिनाय यानी 5 इंद्रिय के विषय भोगों पर विजय प्राप्त करके जिन्होंने राग द्वेष मोह का अभाव कर दिया, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा, उन्हें मेरा नमस्कार हो। कैसे हैं? सकल आत्मने यानी सकल परमात्मा। सकल परमात्मा का मतलब अरहंत भगवान हो गए। कल 1 नंबर की गाथा में मंगलाचरण रूप में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, और 2 नंबर के श्लोक में, 1 नंबर के श्लोक में और दूसरे नंबर के श्लोक में अरहंत भगवान को 5 नामों से स्मरण करते हुए नमस्कार किया, और कहा कि उनकी वाणी बिना इच्छा के भवि भागन वच जोगे बसाए, भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत होकर के सहज ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। इस तरह से 2 श्लोक की चर्चा कल तक अपनी चली थी। आज तीसरा श्लोक यहाँ प्रारंभ करेंगे। देखिए, दिख रहा है आपको सबको तीसरा श्लोक? हाँ, ये तीसरा, और ऊपर करो थोड़ा, ठीक है। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक समीक्ष केवल्य सुख स्पृहाणाम विभक्तमात्मनं यथाभिध्यास्ये। अन्वयार्थ है इसका। श्रुतेन, श्रुतेन यानी श्रुत, जिनवाणी, श्रुतेन यानी जिनवाणी से, श्रुतेन, श्रुत यानी जिनवाणी, एन यानी उससे, जिन पूर्वक अपने आत्मा का अंतःकरण से अनुभव करके सम्यक समीक्ष शुद्ध आत्मा को भली भांति जानकर उसकी प्रतीति करके केवल्य सुख स्पृहाणाम, किन के लिए कहूँगा? जो केवल्य सुख के अभिलाषी हैं, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं। अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने के अलावा जिनको दूसरी कोई इच्छा नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद यानी आत्मिक आनंद। इंद्रिय आनंद शरीर का चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं ना, तो इंद्रिय आनंद तो शारीरिक आनंद है, और अतीन्द्रिय आनंद यानी इंद्रियों से रहित सहज ज्ञान दर्शन की परिणति, वो कहलाती है अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक सुख है, समझ में ना। इसलिए जो अतीन्द्रिय आनंद के अभिलाषी हैं, अतीन्द्रिय आनंद के अलावा और कुछ दूसरा प्राप्त करने की जिनकी इच्छा नहीं रही है, उन भव्य जीवों के लिए मैं इस समाधि तंत्र शास्त्र के द्वारा विविक्तात्मानम भी ध्यास्ये यानी शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहता हूँ। ऐसी इस तीसरी गाथा में आचार्य पूज्यपाद ने मंगल प्रतिज्ञा की है, ठीक है ना। कैसे हैं आचार्य देव? पहले ही कहा है ना, पूज्यपाद नाम क्यों पड़ा उनका? क्योंकि हाँ, देव युगलों के द्वारा उनके चरण कमल को वंदन किया गया था, पूजा गया था, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद पड़ा है ना। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी वो स्वयं ये कहते हैं कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहूँगा, कहूँगा तो केवली भगवान और श्रुत केवलियों के द्वारा कही गई बात कहूँगा। कहने में तो
लेकिन खाली सुन करके नहीं कहूँगा। तो कैसे कहूँगा? उसको मैंने स्वयं जीवन में अनुभव किया है कि जो जिनेंद्र परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप बताया है, आत्मा का जैसा सहज ज्ञान और आनंद स्वभाव बताया है, वैसा ही आत्मा का सहज ज्ञान और आनंद स्वभाव है। ऐसा मैंने स्वयं अपने ज्ञान को आत्म स्वरूप में मग्न करके अनुभव किया है। समझ आया? इधर आ जाओ बेटा, सर। ऐसा मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। आगे बैठने से डरते हो क्या? आगे जगह खाली पड़ी रहती है, डर लगता है क्या? फिर आगे आगे बैठना चाहिए। तो ऐसे ही ऐसा लगता है कि आचार्य पूज्य पाद पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का बहुत असर था। उनके ग्रंथों का उन्होंने काफ़ी अभ्यास किया था, इसलिए यहाँ भी उन्होंने वही बात कही जो बात कुंद कुंदाचार्य ने 5वीं गाथा में कही थी। ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी 5वीं गाथा में कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा तो निज अनुभव से ग्रहण करना, और कहीं शब्द अर्थ में कथन में चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। और उसकी टीका करते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव ने ये कहा वहां पर कि देखो, आगम का अभ्यास, तर्क और युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं से मिलान और निज अनुभूति, इस प्रकार 4 प्रकार से जो मेरा आत्मा का वैभव प्रकट हुआ है, उस संपूर्ण वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा की बात तुम्हें सुनाऊंगा। कौन कौन सी 4 बातें कहीं? पहला, सबसे पहला किसके द्वारा वो प्रकट हुआ है स्व संवेदन? आगम का अभ्यास, जिनवाणी, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुन करके, और तर्क और युक्ति का अवलंबन। खाली उन्होंने कहा और हमने मान लिया ऐसा नहीं, उसका निर्णय किया, तर्क लगाया, युक्ति लगाई, अनुमान लगाया। ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा? हम अनादिकाल से ऐसा नहीं मान रहे, शरीर को अपना मान रहे हैं, तो कितनी तकलीफें हो रही हैं। इच्छाओं का कभी अंत आता ही नहीं है। और हम अपने आप को ज्ञान भाव स्वरूप मानेंगे, ज्ञान चेतना स्वरूप मानेंगे, सहज ज्ञाता दृष्टा मानेंगे, तो सहज में ही परिणति में सुख और आनंद की धारा प्रकट होगी कि नहीं होगी? ऐसा तर्क लगाया, युक्ति लगाई, अनुमान से उसका निर्णय किया, और फिर निर्णय करने के बाद में आचार्यों के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उससे पुनः मिलान किया। ऐसा नहीं है तर्क युक्ति के द्वारा यदि गलत निर्णय हो जाए तो फिर हमारा तो मोक्ष मार्ग ही बिगड़ जाएगा ना, संसार मार्ग बढ़ जाएगा। इसलिए फिर पुनः पर गुरुओं के उपदेश से अपने निर्णय का मिलान किया। जैसे हम करते हैं ना, टीचर से पहले किसी सूत्र को समझते हैं, किसी सवाल को हल करने के लिए टीचर से हम सूत्र को समझते हैं और फिर खुद उसको हल करने का प्रयास करते हैं, और हल करने का प्रयास करने के बाद में फिर क्या करते हैं? उत्तर तालिका से उसका मिलान करते हैं कि मैंने जो हल किया है उसका उत्तर सही आया है कि नहीं आया है। इसी प्रकार से यहाँ आगम का अभ्यास किया, यानी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सुना, श्रुत केवलियों के द्वारा, गणधर देवों के द्वारा वाणी हमने सुनी, और सुन करके फिर तर्क और युक्ति लगाई। टोडरमल जी ने 7वां अधिकार लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा वहाँ कि खाली सुन करके मान लेना ऐसा नहीं, तो क्या करना कि सुन करके पढ़ करके परीक्षा करना, है ना। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को उत्तम कहा गया है। यद्यपि आज्ञा को मान करके भी निज स्वरूप की दृष्टि करे तो सम्यक दर्शन आत्मानुभव को प्राप्त कर सकता है, लेकिन
तो भी आज्ञा की बजाय जब तक हम स्वयं युक्ति के द्वारा उसका निर्णय नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं करेंगे कि ये ऐसा ही है कि नहीं है। 17-18 नंबर की गाथा में समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष हो तो उसको क्या करना, सबसे पहले तो अच्छी तरह से पहचान करना कि ये राजा है, और पहचान करके फिर उसकी सेवा करना, तो तुझे धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से यहां ये कहा कि आत्मार्थी को सबसे पहले आत्मा के स्वरूप की पहचान करनी चाहिए कि आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, बराबर तर्क युक्ति लगा करके उसका निर्णय करना चाहिए, और निर्णय करने के बाद फिर निर्णय हो जाए कि ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है, तो वहां उसी आत्मा की सेवा में यानी अनुभव में अपनी परिणति को लीन कर लेना चाहिए। आत्मा की सेवा का यहां क्या अर्थ है, उसके हाथ पैर दबाने दाने हैं, उसको सब्जी रोटी बनानी है, क्या करना है भाई। राजा की सेवा करने के लिए तो उसकी चाकरी करें, समझ में है ना, उसका पानी भरें, उसका पंखा जलाएं, हैं, उसकी कुर्सी करें, उसकी कमरों की साफ सफाई करें। तो यहाँ आत्मा की सेवा में क्या करना है, आत्मा की सेवा में मतलब वो शुद्ध स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा है, जो राग द्वेष मोह के विकारी भावों से परिणति में मलिनता को प्राप्त हो रहा है, उस परिणति की मलिनता की साफ सफाई करके जो त्रिकाल शुद्ध रूप में विद्यमान है, उस शुद्ध रूप से विद्यमान चिदानंद चैतन्य परमात्मा का ज्ञान के द्वारा अनुभव करना, ये आत्मा की सेवा करना कहलाता है। तो चार बातें यहां कहीं देखो, चौथे पैरे में यहां स्पष्ट किया। समय सार की 5वीं गाथा में भी आचार्य देव ने कहा है कि मैं एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप निज वैभव से दिखाऊंगा। यहां भी पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा, अपनी आत्मशक्ति के अनुसार अंतःकरण से समाहित होकर या चित्त को अपनी आत्मा की अनुभूति में एकाग्र करके अंतःकरण से आत्मानुभव के द्वारा जो मुझे स्वानुभूति के द्वारा वस्तु का स्वरूप निर्णय में आया है, उसको मैं तुम्हें कहूंगा। वही बात समय सार में आचार्य देव ने कही कि सर्वज्ञ कथित आगम के ज्ञान से पहला, उससे आगम का अभ्यास किया। दूसरा, अनेकांत निर्दोष युक्ति से, अनेकांतमयी निर्दोष युक्ति लगा करके एवं गुरु के अनुग्रह पूर्वक दिए गए उपदेश से तथा मेरे आत्मा के प्रचुर स्व संवेदन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है, मेरा निज वैभव प्रकट हुआ है। उस समस्त निज वैभव से मैं उस आत्मा के स्वरूप को दिखाऊंगा। समझ में ना। अब किन जीवों को दिखाना चाहते हैं, दूसरी शर्त और लगाई यहां आचार्य देव ने। क्या शर्त लगाई कि जो केवल्य सुख के अभिलाषी हैं। किन के लिए कहूंगा, जो केवल्य यानी आत्मिक सुख के अभिलाषी हैं, ज्ञान रूपी सुख के अभिलाषी हैं, ज्ञानानंद रूपी सुख के अभिलाषी हैं, अतीन्द्रिय आनंद के सिवाय जिनको और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भव्य जीवों के लिए मैं उस एकत्व भक्त आत्मा का स्वरूप इस समाधि तंत्र ग्रंथ में दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की है। जिनको अभी भोगों की रुचि है, जिनको अभी बाहर में लौकिक मान प्रतिष्ठा यश प्रसिद्धि की चाह पड़ी हुई है, ऐसे भव्य जीवों के, ऐसे अभव्य जीवों के लिए या दूर भव्य जीवों के लिए मेरा उपदेश नहीं है। क्या कहा विधान, किसके लिए उपदेश है मेरा, कि जो शीघ्र ही अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना चाहते हैं, अनंत सुख का रसास्वादन करना चाहते हैं, ऐसे भव्य जीवों के लिए मैं उस एकत्व भक्त आत्मा के स्वरूप को बताऊंगा। जिनकी रुचि अभी इंद्रिय भोगों में ही पड़ी हुई है,
इंद्रिय सुख को ही जो प्राप्त करना चाहते हैं, खाने पीने में ही जो आनंद मानते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने में ही जो आनंद मानते हैं, मान कसाय का पोषण करने में ही जो आनंद मानते हैं, ऐसे जीवों के लिए मेरा उपदेश नहीं है। क्यों? उपदेश तो सभी जीवों के लिए है, लेकिन वो जीव सुनेंगे तो सही, लेकिन उनके चित्त में ये बात उतरेगी नहीं। क्यों नहीं उतरेगी? क्योंकि उनको आत्मिक सुख की अभिलाषा है नहीं। उनको तो अभी भोग चाहिए 5 इंद्रिय के, उनको तो अभी यश प्रसिद्धि चाहिए। ऐसे जीव वो मेरी वाणी को सुनेंगे ही नहीं, और कदाचित जबरदस्ती उनको बिठा भी दिया जाए, पकड़ पकड़ा के ऐसे तैसे कर करा के, तो वो बैठ जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुनेंगे नहीं। सुनेंगे तो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। और थोड़ी बहुत ज्यादा भी हुआ, इनाम के लालच में थोड़ा ज्ञानाभ्यास किया, याद भी कर लिया, तो फिर कान से सुनेंगे और मुंह से निकाल देंगे, अंदर में नहीं उतारेंगे। सुनाई ना 3 रुपए की, 30 रुपए की और 300 रुपए की मूर्ति राजा की, है सबको ख्याल में। एक मूर्ति बेचने वाला आया, राज दरबार में गया, दिखाई तीनों एक जैसी मूर्तियां बाहर से देखने में, कोई अंतर नहीं दिखे बिल्कुल भी। राजा ने पूछा कितने की है? कि महाराज ये मूर्ति 3 रुपए की है, ये 30 रुपए की है और ये 300 रुपए की है। उन्होंने कहा यार मूर्ति तो एक जैसी है, क्या चक्कर है? कि नहीं महाराज दिखने में एक जैसी है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मूर्ख बना रहे हो हमें, ठगने आए हो क्या? ये तो बिल्कुल सेम एक जैसी बनी हुई है। कि नहीं महाराज इसकी अंतर परिणति में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? तो राजा ठहरा, सूली पे चढ़ा देंगे तुम्हें, आदेश दे दिया। तो उसने उठा के एक तार डाला एक मूर्ति में, एक कान से डाला और दूसरे कान से निकल गया। उन्होंने कहा महाराज ये 3 रुपए की है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये गुणग्राही नहीं है। ये दूसरी कान से डाला और मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा ये भी गुणग्राही नहीं है, सुनता तो है लेकिन याद करके दूसरों को सुना देता है, अंदर में उतारता नहीं है, तो इसका भी कल्याण होने वाला नहीं है। और तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो सीधा अंदर पेट में चला गया। उन्होंने कहा ये जो सुनता है उसको अंदर में ग्रहण करता है, उस जैसा परिणमन करने का प्रयास करता है, वैसा बनने की भावना भाता है। ये पात्र जीव है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। तो यहाँ पूज्यपाद आचार्य क्या कहते हैं, किसके लिए कहूंगा? 3 रुपए वाले, 30 रुपए वाले के 300 रुपए वाले के लिए, समझे ना? तो ये पूज्यपाद आचार्य यहाँ कहते हैं कि मैं उन भव्य जीवों के लिए उस शुद्धात्म तत्व की बात कहूंगा, एकत्व भक्त आत्मा की बात बताऊंगा। ठीक है ना? और वो 3 बातें विशेषण यहाँ दिए। लिंगेन यानी श्रुत, कुंद कुंद आदि आचार्यों के द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं उनके अभ्यास से, फिर मैंने परीक्षा करके तर्क और युक्ति से उसका निर्णय किया, और स्वानुभव के द्वारा वैसा ही वस्तु का स्वरूप पाया। उस स्वानुभूति के द्वारा जो कुछ मेरा निज वैभव प्रकट हुआ, उस निज वैभव के द्वारा मैं तुम्हें उस एकत्व भक्त शुद्धात्मा का स्वरूप बताऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ इस तीसरी गाथा में आचार्य देव ने की। और उसके बाद में प्रतिज्ञा करने के बाद में तुरंत बाद आचार्य ने फिर आत्मा के 3 भेद बताना प्रारंभ किया। देखो चौथा श्लोक है ना, 3 भेद आत्मा के बताए। ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए संक्षिप्त में 5 मिनट में इसकी चर्चा करेंगे। आत्मा के 3 भेद पढ़े हैं अपन ने। कौन सा पाठ पढ़ा? आत्मा परमात्मा। ठीक है, आत्मा परमात्मा वाला पाठ पढ़ा था। उसमें बहुत विशद विवेचन अपना हो चुका है। जिनको जानना है दोबारा भूल गई हूं तो वो आत्मा परमात्मा वाला सब यूट्यूब पे अपना पड़ा हुआ है। जैसे ही आप आत्मा परमात्मा वाला पाठ डालेंगे यूट्यूब पे सन्मति संस्कार संस्थान चैनल पर आ जाएगा, वहां से आप सुन सकते हैं। इसलिए इसका संक्षिप्त में सार अपन यहां समझेंगे। देखिए चौथा श्लोक पढ़ते हैं।
बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् परमं मध्यो पायाद बहिष्यत्यजेत। सर्वदेहिषु यानी सर्व प्राणियों में, अंत में है ना पहली पंक्ति के अंत में सर्वदेहिषु यानी सर्व प्राणियों में, बहि यानी बहिरात्मा, अंत है यानी अंतरात्मा। पहला शब्द है ना बहिरंत है, बहि यानी बहिरात्मा और अंत है मैंने अंतरात्मा। चे पर है, परश्च है ना परश्चेति, तो चे पर है और परमात्मा, तीन हो गए। बहि यानी बहिरात्मा, अंत है यानी अंतरात्मा और चे पर है यानी परमात्मा। पर है यानी उत्कृष्ट आत्मा, है ना। उत्कृष्ट आत्मा कौन है? परमात्मा, ठीक है ना। तो परमात्मा इति यानी इस तरह, त्रिधा यानी तीन प्रकार का आत्मा अस्ति मैंने है। तत्र आत्मा के उन भेदों में से मध्योपायाद अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमम परमात्मा को उपेयात यानी अंगीकार करेंगे, अपनाएंगे। बहिस त्यजेत बहिरात्मपने को छोड़ देंगे। सेम यही परिभाषा आचार्य योगेंदु देव के परमात्म प्रकाश ग्रंथ से बालबोध पाठमाला भाग 2 में जो डॉक्टर साहब ने उद्धृत किया था आत्मा परमात्मा वाला पाठ, वही 3 प्रकार के आत्मा की बात वहां पर की गई। ये आत्मा तो एक ही प्रकार का है, आत्मा कभी 3 प्रकार का नहीं होता है। लेकिन परिणति में अनादिकाल से आत्मा कर्म बंधन सहित है, अपने आत्म स्वभाव को भूला हुआ है। तो पर्याय में अनादिकाल से इसकी बहिरात्म दशा चल रही है। अब कभी इसका महाभाग्योदय आए, हैं, महाभाग्य का उदय हो, इसका जन्म जन्म का किया गया पुण्य एक साथ फलित होवे, उदय में आवे और इसको जैन कुल मिले, जिनवाणी का श्रवण मिले और सदगुरु की देशना सुनने के लिए मिले, ज्ञानी गुरु की देशना, ये महाभाग्य का उदय हो तो ये सब मिलता है। हम भक्ति में बोलते हैं ना, एक भक्ति आती है, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, मैं महापुण्य। आगे क्या है, क्यों है ये महापुण्य उदय मेरा जिन धर्म पाने में? कि 4 घाती नाश किए ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टधारी श्री भगवंत हैं, मैं ऐसे अरहंत देव की शरण। इसलिए महापुण्य उदय है मेरा। समझ में आया ना? क्यों है जिन धर्म पाने में महापुण्य का उदय? कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया और अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्रकट कर लिया, ऐसे अरहंत परमात्मा की शरण मुझे प्राप्त हो गई, ऐसे अरहंत देव की शरण पा गया, ऐसे अरहंत परमात्मा की शरण मुझे प्राप्त हो गई। इसलिए मेरे महापुण्य का उदय आया है कि मेरे अनंत सुख को प्रकट करने की विधि बताने वाले गुरु मुझे मिल गए हैं। और जिन्होंने उस परम शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, ऐसे सिद्ध देव की शरण पा गया। समझे ना? क्या है दूसरा अंतरा? अष्ट कर्मे नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अनंत अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयं हैं, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण। इसलिए मेरे महापुण्य का उदय है
मुझे मंत्री की शरण मिल गई और उनके आशीर्वाद से फर्जीवाड़ा करके कलेक्टर का पद मिल गया, ये पुण्य का उदय नहीं है। वर्तमान में पाप का उदय है और भविष्य के लिए पाप के बंध का कारण है। समझ में आया ना? पुण्य का उदय तो ये है कि बीतरागी गुरु की शरण मुझे मिल गई, जिन्होंने सिद्धों का स्वरूप और शुद्ध आत्मा का स्वरूप मुझे बताया है। समझ में है ना? तो ऐसे उन गुरु की शरण को प्राप्त करके बहिरात्मपने को त्याग करके अंतरात्मपना प्रकट करके परमात्मपने को प्राप्त करना। और फिर अंतरात्मा के 3 भेद की डिटेल में अपन चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से 3 भेद? ये तो आत्मा के 3 भेद हुए। अंतरात्मा के 3 भेद कौन से हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा किसको कहा था वहां? 12वें गुण स्थान वर्ती को। मध्यम अंतरात्मा पंचम से 10वें गुण स्थान, 11वें को नहीं, 11वें 12वें को तो उत्तम कहा, क्योंकि पूर्ण वीतरागता है 11वें में भी और 12वें में भी पूर्ण वीतरागता है, इसलिए वहां उत्तम अंतरात्मा कहा। और 5वें से लेकर के 10वें गुण स्थान तक वालों को मध्यम अंतरात्मा कहा, और अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा कहा। और जो देह और आत्मा को एक मानता है उसको क्या कहा? बहिरात्मा कहा। और परमात्मा के कितने भेद कहे? 2 भेद कहे। कौन कौन से? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। यहां आचार्य पूज्यपाद देव ने कौन कौन से देव को नमस्कार किया? कौन कौन से परमात्मा को याद किया? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। पहले कौन से परमात्मा को याद किया? सकल परमात्मा या निकल? 2 पार्टी हो गई, एक कह रहे हैं निकल, एक कह रहे हैं निकल। पहले सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया ना पहले सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया 3 विशेषण बता करके। समझ में है ना? जिन्होंने आत्मा को आत्मा से जान लिया है, परद्रव्यों को पर रूप जान लिया है, और अविनाशी अनंत ज्ञान दर्शन सुख रूप परिणति को प्रकट कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। समझ में है ना? तो ऐसी अनंत सुख की दशा प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? अनिभव, अभिनव। अभिनव, अभिनव का अर्थ जानते हो क्या होता है? नया। हाँ, तो वो आत्मा तो नया नहीं है, आत्मा तो अनादि का है, लेकिन चूंकि अनादि से हमने उसका अनुभव नहीं किया ना, तो वो नया प्रकट होगा अनुभव। समझ में है ना? अभिनव, नया प्रकट होगा वो आत्मा अनुभव। उस आत्मानुभव को प्रकट करके अंतरात्मा बनकर प्राप्त क्या करना है? परमात्मपना। समझ में ना? अंतरात्मपना प्रकट करके परमात्मपने को प्राप्त करना है। ऐसा यहां 4थी गाथा में बहिरात्मा से अंतरात्मा बनकर परमात्मपना प्रकट करने की बात कही गई है। शेष चर्चा आगे और करेंगे अपन जिनवाणी स्तुति।